हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 17 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और अगर आपने 17 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हमारा 18 नंबर है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हमारा असंगत का मतलब क्या होता है। असंगत का मतलब होता है कि हमारे 3 विकल्प एक से होते हैं और एक विकल्प जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो हमें उस अलग विकल्प का पता करना होता है कि वो अलग विकल्प जो है कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला शब्द लिखा है, यहाँ पर लिखा मुंबई, फिर दूसरा है रांची, तीसरा क्या लिखा है रायपुर और चौथा लिखा है अहमदाबाद। ठीक है, तो देखो आपको इन सवाल को सोल्व करने के लिए सिंपली आपको थोड़ी सी जीके की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मुंबई, आपको पता है मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की मतलब कि महाराष्ट्र की क्या है राजधानी। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है मुंबई। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है रांची। ये रांची किसकी राजधानी है, ये क्या है उसकी झारखंड की। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है रायपुर, रायपुर किसकी राजधानी, रायपुर जो है हमारी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, लेकिन अहमदाबाद जो है ये हमारे किसी भी चीज़ की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो असंगत विकल्प है ऑप्शन नंबर डी वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये श्रृंखला चल रही है जैसे कि 4,5, 5,9, 14, क्या 23, कितना 37। ठीक है, फिर कोमा देखा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान बताना कि अगली संख्या हमारी क्या आएगी। ठीक है, तो पहले हम इस श्रृंखला को देखेंगे, हमारी श्रृंखला जो है वो किस तरह से चल रही है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है 4 से 5 है, 1 प्लस हुआ। फिर यहाँ पर 5 से 9 हुआ तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर 4। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 से कितना जा रहा है 14 पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 9 से 14 पे गए, यहाँ पर कितना 5 प्लस हुआ। ठीक है, फिर 14 से यहाँ पर कितने गए 23 पे, तो यहाँ पर कितना हो रहा मतलब कि 6 और 3 कितना, यहाँ पर कितना 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 23 से हम कितने पे गए 37 पे, तो इसमें कितना प्लस हुआ 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस हुआ, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कितना प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा दूसरा पैटर्न लगेगा। तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये 4 है और ये हमारा 5 है लेकिन आगे 9 है, तो इसने क्या किया इस 4 और इस 5 को जोड़ दिया। ठीक है, 4 और 5 को आपस में जोड़ के यहाँ पर अगली संख्या लिख दी, क्या है 9। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर 4 को छोड़ दिया, फिर क्या करा इसने 5 और 9 को जोड़ के आगे अगली संख्या लिख दी। जैसे 9 और 5 आपको पता है 9 5 कितना होता है 14 होता है। ठीक है, फिर इसने क्या फिर 5 को छोड़ दिया, फिर इसने क्या करा 14 को और 9 को ले लिया। ठीक है, अब 14 को और 9 को जोड़ के अगली संख्या लिख दी 23। ठीक है, फिर इसी प्रकार ने 23 को और 14 को जोड़ा, फिर आगे अगली संख्या लिख दी 37। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे 37 को और 23 को जोड़ेंगे और लिख देंगे। ठीक है, जैसे 37 को और 23 को जोड़ लें। ठीक है, तो कितना होगा 7 और 3 10 का 0 हासिल लेगा 1, 3 2 5 रेखा हासिल कितना है 6। तो यहाँ पर अगली संख्या जो आएगी हमारी 60 आएगी, क्या आएगी 60। ठीक है, तो हम देखें 60 हमारा किस ऑप्शन है, तो 60 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वर्गों में संबंधित पेन आरेख का चयन कीजिए। सॉरी, यहाँ पर क्या है पेन लिखा है, यहाँ पर क्या बी है मतलब कि बै है। ठीक है, बैन मतलब कि थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमारे 3 शब्द लिखे हैं, यहाँ पर लिखा लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो इन तीनों शब्द से हमें आकृति बनानी है। ठीक है, तो सिंपली जब भी आपको कुछ भी समझना है आपको सिंपली क्या करना है पहले शब्द को पढ़ना है और उसकी आकृति को बना लेना है। ठीक है, जैसे कि मान लिया यहाँ पर लिखा है लैपटॉप, हमने मान लीजिए ये लैपटॉप की आकृति बना ली। ठीक है, दूसरा शब्द को पढ़ेंगे हम। दूसरे शब्द को पढ़ने से पहले हम देखेंगे पहला शब्द जो है हमने पढ़ा है उसमें और उसमें देखें पहले और दूसरे में इन दोनों आपस में कोई संबंध तो नहीं है। ठीक है, तो मोबाइल और लैपटॉप में हमारा कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि मोबाइल हमारा अलग होता है, लैपटॉप हमारा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोबाइल की आकृति भी अलग बनी। ठीक है, अब फिर पढ़ेंगे हम तीसरा शब्द। तीसरा शब्द लिखा हम इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन में क्या है देखो, अब हम तीनों शब्द में देखेंगे इन तीनों में आपस में कोई संबंध है बनना है कि नहीं। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल और लैपटॉप। ठीक है, तो आपको पता है मोबाइल हो और ये लैपटॉप हो तो वो क्या हमारा दोनों इलेक्ट्रीशियन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसकी आकृति जो बनेगी कुछ बड़ी वाली बनेगी और इन दोनों आकृति के अंदर ये वाली क्या आकृति आ जाएगी। ठीक है, इस आकृति के अंदर जो ये वाली दोनों आकृति आ जाएंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे इस तरह की आकृति हमारी किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति हमारी ऑप्शन नंबर डी में दे रखी। कहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो सवाल को ध्यान से पढ़ो। यहाँ प्रकार के निम्नलिखित प्रश्न संयोजन आकृति में त्रिभुज तथा रेखाएं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मतलब कि इसमें 2 चीज़ बतानी है हमें, क्या त्रिभुज भी बताने और इसकी मतलब कि रेखाएं की संख्या भी बतानी है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसमें आकृति में त्रिभुज गिन लेते हैं। देखो इसमें त्रिभुज कितने हैं आपको सिंपली पता है, इस आकृति हमारे कितने त्रिभुज है, इस आकृति हमारे 8 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, आपको पता है कौन कौन से। ठीक है, देखो 4 तो हमारे त्रिभुज ये हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 तो ये हो जाते हैं। ठीक है, और एक इसमें ये वाला हो जाता है, जैसे कि मान लिया 5, फिर एक हमारा ये वाला हो जाता है 6, फिर एक इधर से बन जाता है। ठीक है, 7 और एक हमारा ये वाला बन जाता है इधर को। ठीक है, 8। तो इस आकृति में हमारे जो 8 त्रिभुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 त्रिभुज तो हमारे ये हो गए, ए से इस बार इसमें। ठीक है, 8 त्रिभुज हमारे हो गए। ठीक है, तो 8 त्रिभुज हमारे ये हो गए। ठीक है, अब हमारा कौन सा बच्चा एक त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 कितने के 9। ठीक है, एक हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कितने के 8 और 1 मतलब कि 8 और 1 9 और 1 10 मतलब 10 त्रिभुज तो हमारे ये हो गए। ठीक है, अब देखो 10 त्रिभुज हमारे हो गए। अब देखो और कौन से त्रिभुज बनने हैं, देखो एक त्रिभुज हमारा ये वाला बनना है, कौन सा ये वाला।
ये वाला, ठीक है, बड़ा वाला। और एक इधर से हमारा ये वाला भी बनना, ठीक है, ये इधर से, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा ये वाला बनना, मतलब कि 2 त्रिभुज हो गए। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हमारे? 12 त्रिभुज। और हमारा इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बनना, ठीक है। देखो हमारे कितने 12 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब हम गिन लेते हैं इसमें रेखा। रेखा हमारी कितनी? देखो जैसे एक रेखा हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, एक ये वाली हो जाएगी 2, एक यहाँ से खींचेगी 3, एक ये वाली खींचेगी 4, एक ये खींचेगी इधर को 5, और एक ये खींचेगी 6, एक ये खींचेगी 7, और एक खींचेगी 8, ठीक है। तो 8 रेखा हमारी ये होगी, ठीक है। तो 12 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? 20 होगा। क्या होगा? 20। तो हम देखें 20 हमारा किस ऑप्शन है? तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 क्या करा है? यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें शब्द को चुनना है। यहाँ पर लिखा है जैसे खिलाड़ी, सॉरी यहाँ पर देखो थोड़ा गलती होगी। यहाँ पर देखो ये खिलाड़ी, यहाँ पर ये अनुपात है, क्या है? अनुपात, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये समानुपात है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है? फिर आगे हमें बताना होता है। तो देखो खिलाड़ी से आपको पता है खिलाड़ी कहाँ होते हैं हमारे, मतलब खिलाड़ी की क्या बनती है? खिलाड़ी की हमारी एक टीम बनती है, ठीक है। उसी प्रकार हमें बताना है कलाकार, कलाकार का क्या बनता है? तो कलाकार से क्या होता है? मतलब कि गिरोह बनता है, या दल बनता है, या झुंड बनता है, या भीड़ बनती है, ठीक है। तो कलाकार से हमारे क्या दल बनता है? क्या? दल, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग करने में गलत होगी, सॉरी। यहाँ पर क्या अनुपात है और यहाँ पर क्या समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि समान बताना, जैसे खिलाड़ी का समान क्या है? टीम, ठीक है। इसी प्रकार कलाकार का मतलब कि समान क्या है? दल, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या करें? यहाँ पर लिखा है कौन सा विकल्प श्रृंखला श्रेणी को पूरा करेगा, ठीक है। ये हमारी श्रृंखला है, इसमें हम पर छुटे हुए लेटर हमको भरने हैं, ठीक है। आपको सिंपली बहुत आसान तरीके से मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि यहाँ पर हम कैसे लेटर भरते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पता है हमें यहाँ पर डी से इधर यहाँ पर भरना क्या आएगा? तो सिंपल यहाँ पर देखते हैं डी से इधर यहाँ पर सी दे रखा, तो हमें आपको सी को भर दें। क्या भर दें? यहाँ पर सी को भर दें, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे कि मान लिया सी है, यहाँ पर हमारा सी जाएगा। फिर हमें देखना है सी से इधर क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पर सी है तो सी से इधर यहाँ डी दे रखा, तो यहाँ पर क्या हम डी को भर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न जो बनना है मतलब डी सी वाला होना है। जैसे डी सी, फिर डी सी, फिर यहाँ पर डी सी हो जाएगा, फिर डी सी हो जाएगा, फिर डी सी और फिर डी सी, ठीक है। तो कहने मतलब क्या डी सी हमारा क्या पैटर्न बनना है। जैसे डी सी यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर डी है, डी के बाद क्या आएगा? सी आएगा, फिर यहाँ पर क्या सी के बाद फिर क्या? फिर से पैटर्न बना डी सी, फिर यहाँ डी दे रखा, फिर आगे सी आ जाएगा, फिर यहाँ पर डी दे रखा, फिर यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कौन कौन से लेटर भरे? शुरू में यहाँ पर डी भरा, फिर सी भरा, फिर से यहाँ पर सी भरा, फिर डी भरा, फिर सी भरा, फिर सी भरा, ठीक है। तो मतलब डी डबल सी देखें हम किस ऑप्शन है। तो डी डबल सी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा है दिए गए घन का अध्ययन करें और बताएं कौन सा विकल्प विपरीत को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर कहा है विपरीत को दर्शाता है। तो देखो विपरीत को दर्शाता है, ठीक है। हम विपरीत को बताने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे कौन किसका विपरीत है, ठीक है। तो देखो आपको पता है जैसे हमें इसका विपरीत पता करने के, इसका विपरीत कौन सा है, ठीक है। इसका विपरीत पता करने के लिए इसका कोना मिलना चाहिए। तो इसका विपरीत देखो ना तो ए होगा, ठीक है, क्योंकि ए का इसका कोना ये वाला मिल रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोना यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका जी का विपरीत कौन सा होगा? जी का विपरीत हमारा कौन सा होगा? ये होगा, क्या होगा? नो होगा। क्या होगा? नो, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी का विपरीत क्या हो गया? नो हो गया, ठीक है। मान लीजिए जैसे जी का विपरीत क्या हो गया? यहाँ पर नो हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखेंगे अब जैसे हमें ए का विपरीत देखना, तो ए का विपरीत क्या होगा? तो ए का विपरीत हमारा एक्स नहीं होगा ना नो होगा, ए का विपरीत होगा हमारा 7। क्या होगा? 7, ठीक है। ए का विपरीत क्या हो गया? हमारा 7 हो गया, ठीक है। अब फिर देखना इसका एक्स का विपरीत क्या होगा? एक्स का विपरीत होगा हमारा 2। क्या होगा? 2। तो एक्स का विपरीत 2 या 2 का विपरीत क्या हो गया? एक्स, ठीक है। अब देखो अब हमें किसका विपरीत? नो का विपरीत हमने पता कर लिया। नो का विपरीत हमारा जी है, ठीक है। तो अब हमने सबका विपरीत पता कर लिया, ठीक है। हमसे पूछा यहाँ पर देखो, अब देखें ऑप्शन में देखो जी का विपरीत यहाँ पर नो होना चाहिए। जी का विपरीत हमारा क्या? नो, लेकिन यहाँ पर जी का विपरीत देखा 7, तो ये वाला क्या गलत है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो ए का विपरीत 2 देखा, जो कि ए का विपरीत हमारा 7 है, तो यहाँ पर ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 का विपरीत ए, तो यहाँ पर देखो 7 का विपरीत ए या ए का विपरीत 7, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे देखो जी का विपरीत 2 देखा, तो जी का विपरीत हमारा 9 है, तो यहाँ पर क्या? ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा है एक निश्चित कूट में क्या लिखा है? TABLE, टेबल को लिखा है UCEPG लिखा जाता है। तो उसी प्रकार ANKIT थी, मतलब कि अंकित का कूट क्या होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, इससे यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे टी है, टी हमारा कितने नंबर पता है? 20 नंबर पता है, ठीक है। और यहाँ पर यू हमारा 21 नंबर पता है। कहने का मतलब क्या? यहाँ पर 1 प्लस हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखो ए हमारा 1 नंबर पता है, यहाँ पर क्या? सी, तो सी हमारा कितने नंबर पता है? 3 नंबर है, तो यहाँ पर कितना हो रहा? मतलब कि 2 प्लस हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारा बी हमारा कितने नंबर पता है? 2 नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ बी के बाद यहाँ पर क्या देखा? ई हमारा कितना नंबर पता? 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब 2 से हमारा कितना हो रहा? 5, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ? 3 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ? 3, ठीक है। अब देखो पहले हमारा 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बी के बाद फिर क्या? एल हमारा 12 नंबर पर आता है। और यहाँ पर देखो पी हमारे कितने नंबर पर? 16 नंबर, ठीक है। तो 12 4 16, मतलब कि यहाँ पर क्या? 4 प्लस हुआ, ठीक है। कहने का मतलब क्या? पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, ठीक है। अब क्या? 5 प्लस हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हमारा अंकित, अंकित में हमारा 1 है, मतलब कि
अंकित में हमारा क्या ए हमारा 1 नंबर पर, 1 में हम 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 2, 2 में 2 नंबर पर क्या हमारा बी आएगा, क्या आएगा बी। ठीक है, तो हम देखें बी हमारा किस ऑप्शन है, बी हमारा सभी में है, तो अभी हमारा पता नहीं चला कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है, तो ऐसे हम देखें एन हमारा 14 नंबर पर आता है, 14 में हम 2 प्लस करेंगे, पहले 1 करा था अब 2 करेंगे, तो 14 2 कितना होगा हमारा 16, 16 नंबर पर आता है हमारा पी। ठीक है, क्या आता है पी, तो देखो पी हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा, सी में दे रखा, और किसी में नहीं दे रखा। ठीक है, ना ही इसमें, ना ही इसमें, ना ही इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चाहे तो हम इसको और आगे चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर के है, के हमारा 11 नंबर पर था, 11 में हम कितना प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, तो 11 3 कितना होगा 14, 14 नंबर पर क्या आएगा एन आएगा, कितना आएगा एन। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो गया के बाद क्या आई हमारा 9 नंबर पर था, 9 में हम 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 8 4 कितना होगा हमारा 13, 13 नंबर पर क्या आता है हमारा एम आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या टी हमारा 20 नंबर पर आता है। ठीक है, और 20 में को हम कितना प्लस करेंगे 5, तो 20 में हम 5 प्लस करेंगे तो 25, 25 में वो 25 नंबर पर क्या आता है हमारा बाई आता है, कितना आता है बाई। ठीक है, तो हम देखें मतलब बी पी एन एम बाई, क्या है बी पी एन बाई एम, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 9, सवाल नंबर 9 कह रहे हैं यहाँ पर लिखा है दी गई आकृति का एम एन रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, एम एन रेखा का मतलब होता है कि मतलब कि नीचे की ओर पलटना, या उसको बोलते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण का मतलब कि दाईं ओर पलटना, जल प्रतिबिंब होगा मतलब जल प्रतिबिंब पूछे या फिर एम एन पूछे उसको बोलते हैं मतलब कि नीचे की ओर पलटना। ठीक है, तो इस आकृति को अगर हम नीचे की ओर पलटेंगे तो ये आकृति कैसी दिखे। ठीक है, जब हम इसको नीचे की ओर पलटेंगे तो ये वाला तो हमारा इधर की साइड रहेगा लेकिन नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो हमारी आकृति ऐसी कैसी दिखी, ऑप्शन नंबर ए तो ये वैसी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते, देखो ऑप्शन नंबर बी में देखो ये वाला जो हमारे ये वाला जो पलटा हुआ है ये इधर पहुंचा दे और ये इधर। ठीक है, जब ये नीचे को पलटेगा तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, बस क्या ये नीचे को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, यहाँ पर देखो इसको हमने नीचे को पलट दिया और यहाँ पर इसको नीचे को, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को चेक करें तो यहाँ पर देखो ये ऐसी ऐसी मतलब कि ये पलटने के बाद नीचे होगी, क्यों जगह इसके ऊपर है वो भी उल्टी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10, सवाल नंबर 10 क्या करें, यहाँ पर लिखा है यदि एट द रेट का अर्थ जोड़, प्रतिशत का अर्थ गुणा और डॉलर का अर्थ क्या विभाजन और हैज का अर्थ घटा है तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी समीकरण दे रखी, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा 9 को लिख लेंगे, एट द रेट का अर्थ क्या दे रखा, एट द रेट का अर्थ क्या जोड़ मतलब कि प्लस, फिर 11 को ऐसे लिख लेंगे मतलब 114 सॉरी, फिर क्या डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या दे रखा, डॉलर का अर्थ है विभाजन मतलब कि भाग। ठीक है, और फिर क्या दे रखा 19, फिर यहाँ पर क्या प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब दे रखा गुणा, और फिर क्या 5 और हैज का दे रखा घटा मतलब -21। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे बोर्ड मार्क्स के अनुसार, पहले इसको काटेंगे। देखो 19 से इसको काटेंगे 114 को, 19 का नहीं 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 95, 19 छक्के 114, मतलब कि ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 + 6 गुणा 5 -21। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेंगे, जैसे यहाँ पर कर लेंगे 9 + 6 मतलब कि 6 पंजे कितना होगा 30 आएगा यहाँ पर, सॉरी 30। ठीक है, और माइनस में कितना बचा हमारा 21। ठीक है, तो हमारा कितना बचा 30 और इसको जोड़ लेंगे हम 9 को, 30 9 कितना होगा हमारा 39, 30 9 39 माइनस कितना करना हमारा 21 करना। ठीक है, तो 39 में हमारा 21 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20, तो 20 हम देखें 20 हमारा किस ऑप्शन है, तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।